एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इवान क्लासेस पर। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये न्यूमेरिकल सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है भाई साहब, जिसमें हम सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ही न्यूमेरिकल्स जो PYQs हैं, जो RS अग्रवाल, RD शर्मा और NCERT के जो बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं और तुम लोग के डाउट्स को भी ले रहे हैं भाई साहब। तो आज का हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, इफ 10 टाइम्स द 10th टर्म ऑफ एन AP, कोई AP है, उसका 10th टर्म है पर उसका कितना टाइम 10 टाइम्स इक्वल टू 15 टाइम्स द 15 टर्म, जो ये चीज है जो 10 into 10 टर्म है वो किसके बराबर हो रहा है भाई साहब 15 टाइम्स द 15th टर्म के, मतलब 15th टर्म के कितने टाइम्स के बराबर हो रहा है 15 टाइम्स के बराबर हो रहा है। तो तुम्हें प्रूफ करना है कि इसका 25th टर्म कितना है 0 है। इस क्वेश्चन को टच करना भाई साहब, कैसे सॉल्व करोगे और देखो, पहले तो जहां पे 10th टर्म दिया गया है, जितने टर्म की बात किया उसकी वैल्यू निकाल लो। 10th टर्म की वैल्यू निकालना है और कितना टर्म्स है 15 टर्म की वैल्यू निकालना, और हमको 25th टर्म को क्या दिखाना है 0। क्या दिखाना है, आओ भाई साहब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। भाई साहब क्या कह रहा है, पहले क्या निकालना है 10th टर्म, तो चलो निकालो। हमको nth टर्म का फार्मूला क्या पता है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बताओ कौन सा टर्म निकालना है, तो n के प्लेस पे कौन सी वैल्यू आएगी 10 आएगी, तो यहां पे क्या हो जाएगा T10। अब भाई साहब T10 लीक भी हो रही है, T20 से छोटी वाली, a प्लस कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी। तो बताओ T10 की वैल्यू कितनी आ चुकी है a प्लस 9d, ये बन चुका है इक्वेशन नंबर 1। कोई समस्या किसी को? हाँ, तो भाई साहब अब लाइट आ चुकी है, इज इक्वल टू 15 टाइम द 15 टर्म। अब हमको क्या निकालना है, अभी हमको कौन सा टर्म निकालना है, बोलो भाई 15 टर्म। तो हम इसको ही नीचे ही निकाल लेते हैं। अब जब हमको 15 टर्म निकालना है तो n की वैल्यू कितना पुट करेंगे 15 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 15 पुट करो। तो यहाँ पे n के प्लेस से जब 15 पुट किया तो T15 बराबर a प्लस कितना हो जाएगा 15 माइनस 1 इंटू डी। तो T15 बराबर कितना हो चुका बेटा a प्लस 14d, कितना हो चुका a प्लस 14d। ये कौन सा हो चुका इक्वेशन नंबर 2। समझ गए कि नहीं समझ गए, कोई समस्या किसी कोई दिक्कत परेशानी हो तो यहां तक बताओ। अब क्या रहा, अब क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन करा 10th टाइम्स द 10th टर्म, तो 10th टर्म कौन सा है ये वाला, इसका कितना टाइम्स कह रहा है 10 टाइम। तो यहां पर करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा 10 टाइम्स द 10th टर्म, मतलब 10 इंटू कितना T, नहीं समझे 10 टाइम द 10th टर्म, 10 टाइम्स द, दिस इज इक्वल टू व्हाट, किसके 15 टाइम्स द 15th टर्म, 15 टाइम्स इंटू क्या 15 टर्म मतलब T15। नहीं समझे, आया कि नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी। अब क्या करना है, T10 की वैल्यू पता है, T15 की वैल्यू पता है, उठा के क्या करना पुटी तो करना है। आ जाओ भैया, चलो भाई करो। अब यहां से यहां चलते हैं। 10 इंटू T10 की वैल्यू कितनी है a प्लस 9d, कितनी है a प्लस 9d। तो हम इसको ब्रैकेट में कर दे रहे हैं a प्लस 9d, दिस इज इक्वल टू 15 इंटू यहां पे कितनी वैल्यू a प्लस 14d, कितना है a प्लस 14d, a प्लस 14d। समझ में आया कि नहीं है, मल्टीप्लाई करो भाई साहब, कितना हो जाएगा, कितना हो गया बोलो 10a प्लस 90d बराबर 15a प्लस 15 4 जा 60, 15 210d, कितना आया समझ में कि नहीं है। अब बताओ अब क्या करना है, a वालों को एक साथ और d वालों को, चलो a वाला पॉजिटिव इधर होगा तो a वालों को इधर रखो, d वाले को नहीं, तो कोई बात नहीं मैं बताता हूं। यहां पे 10a आ गया है, इसको इधर लाओ, कितना हो जाएगा माइनस 15a। नहीं समझ पाए, नहीं समझ पा रहे हो, आगे क्या करोगे, बराबर इसको इधर लेकर चलो बेटा, किसको इधर 210d है, इधर कितना हो जाएगा माइनस, नहीं समझ पा रहे हो, ये आ चुका है माइनस 5a बराबर माइनस 120d, माइनस माइनस कैंसल, हाँ अच्छा प्लस 120d, हाँ ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस 5 ही हो जाएगा, ये प्लस है और ये है माइनस, ठीक है कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब क्या करने वाले हो, 5a को उधर लेकर चलो, तो 5a प्लस कितना 120d और इधर कितना है बराबर
इधर चला जाएगा, इधर 0 ही तो बचेगा, इधर कितना हो गया बराबर 0। अब यहां पर मतलब क्या निकल रहा, जरा गौर किया जाए। 5 को बेटा ले लो कॉमन, तो यहां पर कितना बचेगा, a प्लस कितना 24 बराबर कितना हो चुका है, आया। इसको बना लो बेटा इक्वेशन नंबर 3। क्या बना लो, इक्वेशन नंबर। अब बुद्धि लगाना है यहां से तुम लोग को, कौन सा टर्म निकालना है, 25, कौन सा। तो यहां पर हमने 10, 15 तो निकाला पर 25 नहीं निकाला। तो आओ ये करने से पहले देखो, हमने यहां पर एक स्टेप और करना चाहिए था, जिसकी वैल्यू निकालनी है 25 तो उसको भी निकाल लेना चाहिए था यहीं पर ठीक है, यहां पर हम निकाल लेते हैं। कौन सा टर्म निकालना, T25। तो T25 जब निकलेगा तो n के प्लेस पे कितना आएगा, तो T25 बराबर a प्लस कितना हो जाएगा 25 माइनस 1 इंटू, तो T25 बराबर कितना हो चुका बेटा बताओ, a प्लस 24। यानी कि बेटा तुम T25 के प्लेस पे a प्लस 24d के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, तो a प्लस 24d के प्लेस पे क्या लिख सकते हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर लिख दे रहा हूं, यहां पर क्या इक्वेशन नंबर 4 है, सॉरी इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दो, क्योंकि ये पहले हम मान रहे निकाले, हम भले से नहीं निकालें, मैथमेटिक्स वाले मान तो सकते हैं। यहां पे 4th है, आ गया। तो यहां पर क्या करेंगे भाई साहब, क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से क्या क्लियर है, यहां पे सब दिख रहा ना भाई सब किनारे, यहां पे दिख रहा है इधर, बहुत बढ़िया। इसको हम लाइनिंग बना देते हैं, यो जिगजैग। एक बार नोट डाउन करो नहीं तो बहुत गंदा हो जाएगा, तभी आगे चलते हैं। तो भाई साहब अब हम इसमें आगे चलेंगे, और ये सब हो चुका है। तो हम एक काम करते हैं, अच्छा यहां से हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो थोड़ा सा भी इसको इरेज कर देते हैं, इधर 5 से डिवाइड करके ही करते हैं। वैसे डिवाइड अभी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर डिवाइड करेंगे, अभी इसके पीछे का एक राज और इसी में क्वेश्चन एक और ऐड करके पूछ सकता है, इसीलिए हम डिवाइड नहीं करना चाह रहे हैं, वो भी हम बता देते हैं, फिर आगे चलते हैं। वरना कुछ लोग कहेंगे भाई डिवाइड काहे नहीं कर रहे, क्यों नहीं करना अभी बता रहा हूं। देखो इसके प्लेस पर हमको पता है फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, 5 इंटू क्या, इसके प्लेस पे क्या पुट करोगे, बोलो T25, दिस इज इक्वल टू 0। फ्रॉम इक्वेशन 3 के बाद हमारा इधर आ रहा, देख लो भैया, फ्रॉम इक्वेशन 3 के बाद दिस इज लाइक, हाँ। अब इसका मतलब क्या होगा, देखो 5 इंटू T25 बराबर 0, समझ गए। तुमसे इतना भी प्रूफ करने को कह सकता था कि T25 टर्म्स का 5 टाइम किसके बराबर है, आई बात समझ में, इतना भी कह सकता था कि, पर इतना तो कहा नहीं, उसने क्या कहा, सीधा कहा 25 टर्म 0 है। तो बताओ दो टर्म का अगर मल्टीप्लाई 0 हो रहा है तो या तो दोनों 0 होंगे या तो कोई एक 0 होगा। तो अब कौन 0 है हमको नहीं पता है, तो दोनों को बराबर 0 करेंगे। एक बार किसके 5 बराबर 0 होगा, क्या 5 कभी 0 के बराबर हो सकता है। तो यहां पर कौन बचा, तो यहां पे क्या हो गया, T25 बराबर, दिस इज योर आंसर। ये था संपूर्ण एक्सप्लेनेशन, टोटल एक्सप्लेनेशन इस पीछे के क्वेश्चन का। इसी पे एक और क्वेश्चन लगवाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, वो भी आया हुआ है, नोट डाउन करो। तो भाई साहब आज का सेकंड क्वेश्चन है ये वाला, जो कि इसके पहले टाइप का है, जिसको हम इरेज कर रहे हैं, जो भी सॉल्व कराए हैं भाई साहब वो। और ये सारे न्यूमेरिकल्स अभी तक हम जनरल टर्म पे ही सॉल्व करें, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी सम पे तो हमें सॉल्व कराना बाकी ही है ना। और अगर कोई कहे भाई साहब कि आधे घंटे 1 घंटे में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन खत्म होती है, तो हम गारंटी के साथ कर रहे हैं ऐसे सारे क्वेश्चन वो नहीं सॉल्व कराएंगे, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन PYQs में आए हुए और CBSE RS अग्रवाल में जहां जहां से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं, हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। आइए एज ऑलवेज हमेशा की तरह यहां पे सॉल्यूशन लिख के स्टार्ट करते हैं। भाई साहब कह रहा है 4 टाइम द फोर्थ टर्म का कितना टाइम, 4 टाइम, और 18 टर्म का कितना टाइम, 18 टाइम्स टर्म, फाइंड इज 22nd टर्म। तो तुम्हें 22nd टर्म को फाइंड आउट करना है। इसके पहले क्या था, 10th टर्म 10th टाइम, 15 टर्म 15 टाइम। तो तुम्हें कौन सा टर्म फाइंड आउट करना था, 25th टर्म फाइंड आउट करना था। इस बार डिफरेंट है, जब 10th टर्म कहा था तो पहले 10 टर्म फाइंड आउट किए थे, 15 कहा था तो 15 टर्म फाइंड आउट किए थे। इस बार कौन सा टर्म कह रहा है, पहले 4 टर्म कह रहा है। तो यहां पे करो Tn बराबर बेटा क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू बेटा कितनी है, 4, तो T4 बराबर a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो T4 बराबर कितना आ चुका है, a प्लस 3d। आई बात समझ में कि नहीं आई, किसी कोई समस्या,
18th टर्म भी निकालना है तो 18 टर्म की वैल्यू भी निकालो। n के प्लेस पे क्या पुट करोगे? 18, तो यहां पे 18 पुट करो। T18 बराबर हो जाएगा a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। बोले तो T18 बराबर होएगा भैया a प्लस 17d। कितना हो गया? a प्लस 17d। नहीं है बात समझ में? बोलिए आ गया कि नहीं आ गया? a प्लस कितना आ गया? 17d। अब तुम्हें क्या करना है? कह रहा फाइंड इस 22nd टर्म, 22वां टर्म निकालना हो। देखिए 22वां, तो पहले 22वां वाला भी निकाल लो। हमें उसको निकालना है, यहां पर वैल्यू पता चल जा रही है, हमें उसको निकालना है, वो हमको नहीं पता है। तो T22 यहां पे किनारे निकाल लेते हैं। किनारे अपनी मन से एक रफली वर्क कर लिया करो। T22 टर्म कौन सा निकालना है? T22। चलो बताओ n की वैल्यू कितनी हो गई? T22। हिंदी में वैल्यू था 22वां, कोई चौंक उग रहा हो तो। हाँ, a प्लस कितना हो जाएगा? 22 माइनस 1 इंटू डी। तो T22 बराबर टर्म कितना आ गया? a प्लस 21d। इसको अपने दिमाग में रखना क्योंकि इसी का भी हमारा यूज होने वाला। इसको कहीं पर किनारे अपने दिमाग में निकाल लिया करो। यहां बीच में निकालना चाहो निकाल सकते हो, पर पता चला एग्जामिनर खोपड़ी घूम गई हैं, इतना निकाला ही निकाला, 22 वाला भी निकाल दिया। हाँ, कोई बुजुर्ग वाले रहेंगे ना तो काट सकते हैं बेटा। हाँ खैर, आगे चलते हैं। अब क्या करना है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 टाइम द 4 टर्म, 4 टर्म का 4 टाइम मतलब 4 इंटू क्या? T4 बराबर कितना बेटा? 18 टाइम्स द 18 टर्म मतलब 18 इंटू T18। आई बात समझ में कि नहीं आई भाई साहब? आगे चले, इतना आगे कि नहीं आ गया? अब यहां पर करते हैं कैलकुलेशन स्टार्ट। आइए T4 की वैल्यू पुट करें। अरे भाई हमको पता है ना T4 की वैल्यू T18, तो यहां पे वैल्यू उसको पुट कर देते हैं। 4 इंटू T4 की वैल्यू कितनी है? a प्लस, यहां पर पुट करेंगे a प्लस 3d बराबर क्या? 18 टर्म के प्लेस पे कितना बनेगा? a प्लस 17d, तो बराबर 18 इंटू a प्लस 17d। यहां पर कितना हो जाएगा? 4a प्लस 12d बराबर 18a प्लस 18 से बन जा 156 और 136 26। हाँ 18 7 जा 126 और 18 बन जा 18 और 18 12 30, तो कितना आ जाएगा? 306d। आ गया भाई साहब? कोई समस्या नहीं है। अब क्या करेंगे? सबको एक साथ ही कर लो, ए वाले को सबको एक तरफ कर लो। बराबर क्या हो जाएगा बताओ? यहां पे बचेगा, यहां पे 18 है, इधर कितना आ गया? 4 है, इधर कितना है? 306d, यहीं पर रहने दो। और 12d को इधर ले आओ तो माइनस 12d होएगा बराबर। इधर कितना बचा? अंडा बराबर कितना आएगा? 14 है प्लस ये कितना आएगा? 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पे कितना आएगा? 294d बराबर सॉरी बराबर 0 तो है ही है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। यहाँ से a को ले, इसको इधर ऐसे लिख लेते हैं। 14a प्लस 294d बराबर कितना हो गया? 0। यहां से कितना कॉमन ले लें? 14। क्यों? क्योंकि हमको a अकेला चाहिए। कितना चाहिए? a अकेला चाहिए, तो यहां पे कितना कॉमन लेना पड़ेगा? कितना? 14। यहां 14 कॉमन लो। a प्लस इसको डिवाइड करो, कितना आएगा? 21। कितना आएगा? 21d बराबर क्या हो चुका है? 0। चले भाई साहब, यहां से a प्लस 21 की वैल्यू कितनी है? T22। कितना है? T22। तो भाई साहब अभी फिर से लाइट चले गए थे। आइए देखिए इसकी वैल्यू कितनी दिख रही है? T22। यहां पे पुट कर देते हैं। 14 इंटू T22 बराबर कितना होगा? 0। यहां पे तुमसे ये भी कह सकता था फाइंड द वैल्यू ऑफ 14 टाइम्स ऑफ 22nd टर्म, पूछ सकता था, पर यहां पे ऐसा पूछा नहीं है। अब दो टर्म का अगर मल्टीप्लाई 0 हो रहा है यानी कि कोई एक तो होगा। कौन होगा? चाहिए कभी 14 0 के बराबर हो पाएगा? तो ये बचा क्या? मतलब T22 बराबर कितना हो चुका है? 0। आंसर आ चुका है। आ गया कि नहीं आ गया भाई साहब? नोट डाउन कर लेता हूं। हाँ तो भाई साहब आइए अब इसके पीछे एक छुपी हुई ट्रिक जानते हैं, जो कि इसमें क्या क्या दे रहा है, कैसे जान सकते हो कि 22 टर्म आएगा, कैसे क्या होता है। थोड़ा सा लॉजिक और सेट करते हैं, दो क्वेश्चन को मिलाते हैं, पर उससे पहले इन सारी चीजों को हम इरेज करते हैं, फिर आओ आगे बढ़ते हैं भाई साहब, है ना। और देखो कैसे जान पाओगे कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है। और देखो भाई साहब अगर गौर करो, इसके पहले वाला भी क्वेश्चन लिखते हैं। क्या कहा था? 10th टर्म बराबर 15 टाइम ऑफ 15 टर्म्स, ऐसे कहा था भाई साहब। उसके बाद कहा था अगर 10 टाइम ऑफ 10 टर्म है, 15 टाइम ऑफ 15 टर्म्स हैं, तो तुम्हें यह प्रूफ करना है
तो तुम्हें यह प्रूफ करना है कि जो T25 वो किसके बराबर था, 0 के। गौर करो, कंडीशन पहली क्या है, फर्स्ट कंडीशन तो बेटा ये है जो नंबर का टर्म हो उसी से क्या हो रहा, पहली कंडीशन ये, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कंडीशन ये बेटा, अब जो 0 के बराबर पता कौन है, नंबर ऑफ टर्म को काउंट करो, ये 15th है, ये 10th है, तो किसके बराबर हो गया, 20। तो हमेशा अगर ऐसी कंडीशन है तो टर्म्स के सम वाला जो टर्म आएगा वो किसके बराबर आएगा, 0 के। अभी हम इसको प्रूव भी करने चल रहे हैं। उससे पहले देखो ये कौन सा था, 18th, और ये कौन सा था, 4th। कितना जोड़ो कितना आएगा, 22, और 22 का मतलब कितना हो चुका है, 20 सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी आई थी, 0। आ जाओ भाई साहब, अब हम इसको जनरल टर्म में प्रूफ करते हैं। आ जाओ, जनरल में कैसे प्रूफ करेंगे, आओ उसको भी देखो भाई साहब, है ना। अब भाई साहब जो 1 घंटे में एपी खत्म करेगा ना, वो ये सब खाक बताएगा बेटा, हैं। आइए देखिए, मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं कि अगर 4th टर्म है तो कितना टाइम है, और मैं कह रहा हूं कौन सा टर्म ले लो भाई, mth टर्म ले लो, कौन सा, mth टर्म ले, जनरल फॉर्म में हमको प्रूफ करना। अच्छा m नहीं लेना चाह रहे हो तो इतना तो जान ही रहे हो ना, nth टर्म की नाम सुनो कि नहीं सुने हो, तो हमने एक टर्म क्या ले लिया, और ये कितने टाइम्स होगा, n टाइम्स। अगर 4th था तो कितने टाइम्स था, 8 टर्म रहेगा तो कितना टाइम रहेगा, nth टर्म में कितना टाइम रहेगा, यानी कि यहां पे कंडीशन है nth टर्म का कितना टाइम, n टाइम। देखो जिसको नहीं आ रहा हो रट लेना, जिसको नहीं आ रहा है वो बार बार, जिसको नहीं आ रहा है पहले वो बार बार देखेगा, आ जाएगा, और इसके बाद भी नहीं आ रहा है तो रट लेना, आ जाओ। और बाकी एग्जाम में नहीं जरूरी है, कहानी है, ट्रिक के जैसे याद करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। nth टर्म, ये देखो tn, जो ये जो tn है कितना टाइम्स है, n टाइम्स है। मैं क्या, अच्छा 2-2 टर्म ले रहा था कि नहीं ले रहा था, बोलो। इस बार कौन सा ले लें, एक और कौन सा ले लें, tm, कितना टाइम से होगा बेटा, क्या मेरी बात समझ में कि नहीं। उसके बाद क्या हो रहा है, देखो एक 10th टर्म था और एक कौन था, 15th, तो इन दोनों का सम मतलब क्या, 10 प्लस बोले तो T20, तो यहां पर हमको वैल्यू किसकी निकालनी रहेगी, Tm प्लस n की वैल्यू निकालनी है, किसके बराबर आनी चाहिए, 0 के बराबर। किसके बराबर, कंडीशन समझ गए कि नहीं समझ गए, n टाइम्स ऑफ nth टर्म और m टाइम्स ऑफ mth टर्म। इसके बाद तुम्हें प्रूफ करना, अगर ऐसा बराबर है क्या, nth टर्म का n टाइम्स और mth टर्म का m टाइम्स अगर बराबर है, देन यू हैव टू प्रूव दैट कि m प्लस nth टर्म की वैल्यू कितनी है, अंडा के बराबर है, 0 के बराबर। आओ प्रूफ करते हैं, कंडीशन सारी सेम है। बताओ tn बराबर किसके होगा, बोलो, a प्लस n माइनस 1 इंटू, समझ में आया कि नहीं है। अगर किसी को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो जनरल में लिख लो, मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन को, अब लिख दे रहा हूं, समझा चुका हूं, अब क्वेश्चन को भी लिख दे रहा हूं, और ये भी बता दे रहा हूं सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं है, 4-5 नंबर में ना इसी को पूछ सकती है क्या, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। इफ m टाइम्स ऑफ mth टर्म is equal to n times of nth term, then prove that m plus nth term कितना हो जाए, 0। आई बात समझ में कि नहीं है, कोई दिक्कत। यहां पर एक कंडीशन ये रहेगी बेटा, m और n आपस में बराबर नहीं है ना। अरे बताओ, एक 4 था, एक क्या था, क्या 4 और 18 बराबर है क्या, एक 10 था, एक 15 था, क्या 10 और 15 बराबर है क्या, तो यहां पर क्या m और n बराबर होंगे, m और n कभी बराबर। आई बात समझने की नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा कष्ट शुद्ध खेत नहीं है, आ जाओ। यस सॉल्यूशन, कौन सा टर्म है भाई साहब, mth टर्म, तो क्या हो जाएगा, Tm। बताओ क्या करेंगे, इसका फार्मूला बताओ कोई मुझे, बोलो। बहुत बढ़िया, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। अरे भाई जब 4 रहता था तो 4 माइनस 3 रहेगा तो 3 माइनस m रहेगा तो m माइनस। आई बात समझ में कि नहीं है, कोई दिक्कत। एक और टर्म निकालना था, कौन सा, nth टर्म। nth टर्म का तो बचपन से रटे हुए हो, सॉरी बचपन से नहीं मतलब कुछ दिनों से, a प्लस n माइनस 1 इंटू। आई बात समझ में कि नहीं है, निखिल इधर, हाँ क्या कह रहा है, mth टर्म कितने टाइम्स है, m टाइम्स है। चलो करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो अब तक लिखते आ रहे हैं, a t q, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हो गया, m इंटू टी एम बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू टी एन। आया समझ में कि नहीं है, कोई दिक्कत। तुम्हें पर निकालना क्या है, टी एम प्लस एन। तो मैंने कहा था एक कोने में
जो निकालना रहेगा उसका भी टर्म फार्मूला लिख लेना है कि नहीं है। क्या लिखना है, m प्लस एन वाला बताओ। पहले बताओ tn का फार्मूला क्या है, tn का क्या है, tn बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या निकालना है, m प्लस एन। तो जहां जहां n है वहां वहां क्या लिखना है, m प्लस एन। a प्लस कितना हो जाएगा, m प्लस एन माइनस वन इंटू, इसकी वैल्यू कितनी आई देख लो, t मल्टीप्लाई करो अंदर कितना हो जाएगा, a प्लस कितना md और nd माइनस डी। ये आ चुका है, इसको अपने दिलो दिमाग में बैठा लो कि जहां कहीं ऐसा आएगा वहां पर क्या आएगा, टी एम प्लस। आए बात समझने की नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो भाई पूछ लो, नहीं है ना कंफर्म। अभी गिराक मारेंगे दिमाग सही रख गए कहीं बार बार बॉटल के। यहां पे एमथ टर्म है तो m माइनस वन, nth टर्म है तो कितना हो जाएगा, nth है तो n माइनस। आई बात समझने की नहीं है। अब मल्टीप्लाई करके सारी वैल्यू पुट करो, m tm की वैल्यू बताओ कितनी बेटा, a प्लस, अरे tm के प्लेस पे यही तो पुट करोगे, बोलो a प्लस m माइनस वन इंटू बराबर n इंटू tn के प्लेस पे कितना है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a प्लस n माइनस वन इंटू, नहीं है समझ बात। अब देखो भैया, देखो अब क्या है, m इंटू मल्टीप्लाई करो अंदर, a प्लस कितना हो जाएगा, एम डी माइनस डी बराबर n इंटू a प्लस n इंटू डी माइनस डी। नहीं है समझ में, नहीं है समझ में। अब क्या करना है, अंदर करो, m से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, a m प्लस m स्क्वायर डी, अरे m है, अच्छा इसको बोल रहे हो m स्क्वायर डी माइनस एम डी, n से करो n a प्लस n स्क्वायर डी माइनस एन डी। आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई समस्या यहां तक, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, कॉमन वालों को सबको नहीं समझ पाए, यही तो करना है। ये तो tn निकाला गया है, यहां पर पैक कर देते हैं पहले से। आइए देखिए, सबको एक साथ करो, यहां पर am है, इसके साथ कौन जाना चाहेगा, तो यहां पे हो जाएगा माइनस ए एन। आइए आगे आइए, ये एम स्क्वायर डी है, इसको इधर लाओ, कितना हो जाएगा, तो हो गया एम स्क्वायर डी माइनस का बेटा एन स्क्वायर डी, ये माइनस एम डी है, इसको इधर ले आओ, कितना हो जाएगा, प्लस एन डी, माइनस एम डी और प्लस एन इंटू डी बराबर, नहीं समझ पाए, नहीं आया। यहां पे कितना कॉमन है, तो यहां पे क्या कॉमन लोगे, ए, क्या बचा m माइनस, इसमें कितना कॉमन है, d, इसमें कितना कॉमन दिख रहा है, आइए देखिए, चलो d कॉमन करो, कितना आएगा, m स्क्वायर माइनस, नहीं समझ पाए, यही तो आएगा, नहीं आएगा। इसको थोड़ा ढंग के लिख दे रहा हूं, कहां के मेडिस्टर, ये है, कितना है, यहां पे d कॉमन करोगे तो क्या आएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बरा, यहां पे अब देखो, यहां पे माइनस डी कॉमन करो, बहुत बढ़िया, माइनस डी कॉमन कर कितना आएगा, m माइनस बराबर जीरो। क्या इसका तुम कुछ और कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बराबर क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, आओ यहां पे क्या होगा, ए इंटू क्या, m माइनस एन प्लस डी, इसको क्या करोगे, m प्लस एन, m माइनस एन प्लस डी इंटू क्या, बोलो m माइनस, आया कि नहीं आया, अच्छा ये माइनस नहीं है समझ में, आ गया कि नहीं आ गया भाई, कोई दिक्कत हो तो बताओ। कितना कॉमन नजर आ सब में, m माइनस एन, m माइनस एन, m माइनस एन, कितना कॉमन है रहा, कितना कॉमन कर लें अब, m माइनस एन, यहां क्या बचेगा, a प्लस यहां क्या बचेगा, d इंटू एम प्लस, यहां पर क्या बचेगा, माइनस बराबर, अरे चचा लोग a प्लस अच्छा एम डी प्लस एन डी, इसको ओपन कर दो फिर कर दो, वैसा हो गया है तो 2 मिनट में हो गया। देखो मैं सोचा m प्लस एन इंटू माइनस डी नहीं है क्या, कॉमन लेना पड़ेगा, आ जाओ कोई बात नहीं, चाहे कॉमन लो चाहे ओपन करो, चलो ओपन करो, यहाँ पे a प्लस कितना हो जाएगा, एम डी प्लस कितना, एन डी माइनस डी बराबर क्या लिखा गया, a प्लस एम डी माइनस एन इंटू डी माइनस डी, a प्लस एम डी प्लस एन डी माइनस, इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आई बात समझने की नहीं है, पहले इसको नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब अब हम इसके आगे चलते हैं, थोड़ा शांति से, हाँ आ जाओ। अब क्या करने वाले हैं, इसके प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, टी एम प्लस एन, यहां से इरेज करते हैं। पीछे भाई देख रहा हूं कूटने वाले प्लान में कहीं रहते हो तुम लोग, 2 घंटे अभी ढंग के नहीं बैठ सकते हो, हैं? चलो कितना आ गया भाई साहब, m माइनस एन इंटू ए प्लस
एम डी प्लस एन इंटू डी माइनस डी। इतना तो फिजिक्स पढ़ ही रहे हो, हल्का बॉटल है, जब उसमें पानी नहीं है तो इसे खड़ा करके रखो, गिर ही जाएगा, है पता नहीं क्या पढ़ते हो। चलो यहां पे क्या हो जाएगा, हवा चल रही है जब, यहां पे क्या हो जाएगा टी एम प्लस, चलो यहां पे क्या हो जाएगा एम माइनस एन इंटू क्या हो गया इसके प्लेस पे टी एम प्लस एन। चलो बताओ, या तो ये जीरो होगा या तो अच्छा और सोचो, मैं कह रहा हूं एम और एन तो बराबर, तो एम और एन अगर बराबर नहीं है तो यहां पे समझो दोनों टर्म को जीरो करते हैं, दोनों को एक तरफ क्या करेंगे एम माइनस एन बराबर और एक बार टी एम प्लस एन बराबर। जब m और n बराबर नहीं है तो यहां से क्या पता चला m बराबर, अरे भाई m और हमने माना ही था बराबर ही, कैसे बराबर हो गए, नहीं समझे कैसे बराबर हो गए, m बराबर n हो गए ना। अगर ये चीज जीरो हो जाएगी तो m बराबर, और हमने कहा क्या था दोनों बराबर, तो यानी कि ये चीज जीरो तो होगी क्या, तो टी एम प्लस एन बराबर, ये इसका था प्रॉपर प्रूफ। आई बात समझ में कि नहीं आई। अगर कोई तुमसे पूछे 3 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म बराबर 20 टाइम्स ऑफ 20 टर्म, तो बताओ क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो 23rd टर्म आएगा किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आए। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नोट डाउन कर लो भाई साहब। तो भाई साहब आज का ये शायद 4th क्वेश्चन है, क्योंकि एक हमने डेराइव भी करवाया, उसको भी कंक्लूड कर लो, इंक्लूड कर लो, सॉरी कंक्लूड कर लो, इंक्लूड। इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी इज q, बहुत ध्यान समझिएगा, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा, pth टर्म मतलब जो tp है वो किसके बराबर है, q के बराबर है, एंड इट्स qth टर्म ऑफ एन इज p, और जो qth टर्म है मतलब tq वो किसके बराबर है, बकैती कहां कर रहे हो, हाँ tp बराबर q, ये ऐसा है। चलो भाई साहब tp मतलब क्या, a प्लस, बोलिए सही है कि नहीं सही है, नहीं समझ पाए, n रहता था n माइनस 1, p रहेगा, आइए ये बन गया, यहां पे इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं ताकि इक्वेशन लिखने में थोड़ी आसानी रहे। इसको लिख देते हैं भाई साहब कॉमा करके, यहां पे सेकंड केस था, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर q, इक्वेशन नंबर 1। और यहां पर है a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर p। जब n रहता था n माइनस 1, q रहेगा q माइनस 1, p रहेगा p माइनस 1, m रहेगा m माइनस 1। आया, तुम्हें निकालना क्या है बेटा, p प्लस q टर्म, मतलब क्या, यहां पे मैंने क्या कहा था, जब भी ऐसे क्वेश्चन को करो तो बगल में एक ऐसे बॉक्स बना लो और t p प्लस q निकाल लो, कितना आएगा बताओ, a प्लस p प्लस q माइनस 1, फिर n था n माइनस 1, कितने, 2 लोग हैं तो 2 लोग में से फिर माइनस 1 इंटू डी, नहीं समझे। जब m प्लस n था तो यहां पे क्या लिखे थे, m प्लस n माइनस 1, m रहता था तो सिर्फ m माइनस 1, 2 लोग हैं तो 2 लोग में से माइनस 1, सिंगल रहेंगे सिंगल में से माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू दिखानी कितनी है, अंडा, कितना लिखा है, 0 0। आइए तो ये कहीं पर आएगा तो हमको दिखाना है कि टी पी प्लस क्यू बराबर 0। आइए देखिए, इसको इसलिए लिखते हैं ताकि तुम्हें अपने टारगेट को पता रहे, पे कॉपी में नहीं लिखना है, पीछे कहीं लिखना, हमको ये लाना अगर बोर्ड में आएगा क्वेश्चन, अगर क्या आएगा। आइए देखिए, हाँ इतना टफ टफ आएगा, आएगा। आइए देखिए अब सेकंड पे आते हैं। अब क्या करने वाले हो, तुम्हें इसकी वैल्यू के टर्म में लाना है कुछ ना कुछ। अब यहां से अगर तुम देखो तो यहां पे कुछ चीजें भी नजर आएंगी। देखो अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 जो डाले ना, इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं, फिर इक्वेशन 1 डालते हैं। देखो मल्टीप्लाई कर लो थोड़ा सा, क्या आएगा, a प्लस पी डी माइनस डी बराबर q। यहां पे देखो जरा क्या आएगा, a प्लस क्या आएगा, क्यू डी माइनस डी बराबर p। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं है समझे, पक्का आ गया ना, कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। चलो अब क्या कर सकते हो, ये q वाला है ये p वाला है, ये इक्वेशन 1 बनाओ, ये इक्वेशन। कोई समस्या है यहां तक किसी को, कोई दिक्कत परेशानी, समस्या है बताइएगा। अब क्या करो बेटा, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दो। अगर वो नहीं करना आ रहा है तो आइए हम एक चीज बता सकते हैं, नहीं रहने दो, माइनस ही करो, माइनस ही करो पहले। सब्ट्रैक्ट, अगर प्लस करोगे तो तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि तुम्हें एक फिक्स टर्म को 0 दिखाना है, और 0 दिखाने के लिए कुछ ऐसी चीजें तो लानी पड़ेगी ना जो इसके साथ भी आए। अगर ऐड करोगे क्या मिलेगा, यहां पर a प्लस a 2a मिलेगा, pd और qd हो जाएंगे, d और t 2d मिल जाएगा। इससे क्या मिल रहा है जो तुम यहां पे कुछ कर सको, तो ऐड करना
सही रास्ता नहीं है। सही पाथ क्या है? सब्ट्रैक्ट करना। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 करो भाई। इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले इक्वेशन 2 लिख लो, फिर माइनस करके इक्वेशन 1। नहीं समझ पाए? वैसे भी कर लो, ऐसे देखो अब। अच्छा वैसे भी समझ लो यार, इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट वाले को माइनस कर दो और राइट हैंड साइड में से, नहीं समझे? इसमें से इसको करना है तो P में से Q को और इसमें से, नहीं समझ पाए? यही तो करते हैं ना भाई साहब। करो तो बराबर पहले कर दो भाई साहब। P में से Q जाएगा तो यहां पे क्या आएगा? P माइनस, अच्छा Q ऐसा है हमारा तो Q ऐसा है। चलो भाई ये क्या है? पहले इसको लिखोगे, लिखो क्या लिखोगे? A प्लस क्यू डी माइनस क्या? D। माइनस क्या हो जाएगा? आगे लगेगा ना, इसके आगे कितना हो जाएगा? माइनस A। कितना हो जाएगा? माइनस, यहां पे कितना हो जाएगा? माइनस PD। यहां पे कितना हो जाएगा? प्लस D। D से D, A से A, क्या प्लस D या माइनस D कैंसिल नहीं होगा क्या? पूछो। अरे यार जब इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो माइनस आगे जब लगेगा तब तुम्हें प्लस डी, यहाँ ए वाला कैसे माइनस ए मान लिया? नहीं समझ पाए? जैसे ए वाला माइनस ए माने हो वैसे डी वाला प्लस डी हो जाए, क्योंकि आगे जब माइनस लगेगा साइन, नहीं समझ पाए? एक स्टेप खा गया हूं, बस कुछ किया नहीं ज्यादा। आओ भाई साहब, यहाँ पे क्या बचा? क्यू डी, यहाँ पे क्या बचा? माइनस पी डी बराबर कितना है? पी माइनस। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? चलो भाई साहब अब क्या करो, यहां पे आओ जाओ थोड़ा सा। अब देखो यहां पे क्या कर सकते हो? यहां P माइनस क्यू है, यहां पे ऐसे एक बार पहले यहां पे लिख देता हूं। क्या? क्यू डी माइनस पी डी बराबर कितना? P माइनस क्यू। यहां पे माइनस डी को ले लो बेटा, कॉमन कितना आएगा? P माइनस। जब माइनस डी को लोगे तो क्यू कैसा हो जाएगा? अगर इतना नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करो, डी को ले लो, यहां से कॉमन कितना आएगा? क्यू माइनस। और यहाँ पे कितना है? P माइनस क्यू। यहाँ से ले लो -1 को कॉमन, कितना आएगा? ये -1 को लिए कॉमन कितना हो जाएगा? ये प्लस क्यू और ये, तो यहाँ पे लिख दो प्लस क्यू को पहले लिख रहा हूं, क्यू माइनस। अब बताओ क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी। डी की वैल्यू कितनी आ चुकी है? डी की वैल्यू कितनी आ चुकी है? आगे की नहीं आगे? सॉल्व करो फिर आगे चलते हैं, पहले इतना। तो भाई साहब अब हम डी की वैल्यू आ चुकी है, यहां पे डी तो पुट कर दोगे पर -1 तो तब भी नहीं आया, तो हम क्या निकाल लें? अब ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। आओ ए की वैल्यू निकालते हैं, यहां कहीं पे पुट कर दो और ए की वैल्यू निकाल, कहीं पर पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 में आ जाओ, पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में आओ, पुट कर देते हैं। क्या? डी की वैल्यू -1, डी की वैल्यू -1 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। देखो डी बराबर -1 है, यहां पे आउटपुट करो तो यहां पे क्या हो जाएगा? ए प्लस पी इंटू क्या? -1 माइनस डी, सॉरी डी की वैल्यू कितनी है? फिर माइनस, यहां पर फिर -1 बराबर कितना हो गया? क्यू। अब बताओ क्या होगा? ए यहां पे कितना आएगा? बताओ यहां पे कितना आएगा? -p। यहां पे +1 बराबर कितना? q। ए की वैल्यू कितनी आई? p को उधर भेजो, p इधर आ गया, q इधर ही है, प्लस q, ये +1 कितना हो गया? माइनस। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? p प्लस q माइनस। और d की वैल्यू कितनी आई है? कितनी आई है? d की वैल्यू आ चुकी है, यहां पर लिखो d बराबर कितना है? -1। एंड d बराबर कितना है? ये एंड है भाई साहब, एंड ऐसे बनता नहीं हमको पता है, पर ठीक है उसको एंड मानिए आप। ये कितना हो चुका है? d बराबर -1। तुम्हें क्या निकालना है? t p प्लस q। उसकी वैल्यू कितनी है? t p प्लस q बराबर क्या होता है? a प्लस p प्लस q -1 इंटू, चलो सबकी वैल्यू पुट कर दो बेटा। a की वैल्यू कितनी है? p प्लस q -1। यहां पर पुट करो p प्लस q -1 प्लस, फिर यहां पे क्या आएगा? p प्लस q -1 इंटू डी कितना है? माइनस, फिर यहां पे d डालो -1। तो भाई साहब फिर से लाइट जा चुकी है, यहां पे चमक रहा होगा, इसको नीचे लिखेंगे, इसका मतलब ये नहीं यहां पे कुछ लिखा था इरेज हो चुका है। यहां पे क्या आएगा? t p प्लस q। आ जाओ भाई, तो यहां पे p आ चुका है, यहां पर प्लस q, ये हो चुका है -1, और यहां पे क्या हो जाएगा? -1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? माइनस का, और यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस का q, और माइनस माइनस प्लस का 1। अब क्या क्या कैंसिल हुआ? p से p गया, q से q गया, +1 से -1 गया, तो t p प्लस q की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 0। देखो यहां पे क्या बचा? तो ये रहा क्वेश्चन, ये भी सीबीएसई में पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, पूछा गया है, और पूछे जाने के चांसेस मैक्सिमम है। जब भी आएगा तो मुंह बना के निकलेंगे पेपर बहुत टफ आया था, कुछ क्वेश्चन है नहीं। देख लीजिए भाई साहब, ये
pth टर्म अगर इतना था, qth टर्म इतना था, तो हमने प्रूफ कर दिया कि p प्लस q टर्म की वैल्यू कितनी होती है? 0, अंडा के बराबर होती है p प्लस q टर्म की वैल्यू। नोट डाउन करो भाई साहब। हाँ तो भाई साहब आज का 5th क्वेश्चन है जो कि 2014 में पूछा गया। ये भी क्या कह रहा है? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। इन दोनों के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो डिविजिबल हैं 2 and 5 से? तो बेटा जान लो, जो नंबर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होंगे वो 10 से डिविजिबल होते हैं। जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होते हैं, जो नंबर 2 and 5 बोथ से डिविजिबल होते हैं, वो नंबर 10 से डिविजिबल होते हैं। और 10 से डिविजिबल की कंडीशन क्या थी? ऐसे नंबर जिनके लास्ट में अंडा आएगा वो नंबर 10 से डिविजिबल होते हैं। यानी कि कहां के बाद से? 101 के बाद से। तो 101 के बाद से ऐसा कौन सा नंबर है पहला जिसके लास्ट में 0 आएगा? 110। कौन सा है? तो यहां पे यहां सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहां पे लिख लो क्लियरली, यहां पे लिखना चाहिए क्लियरली, नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2 and 5 that is also divisible by 10। तो 10 की डिविजिबिलिटी क्या है? लास्ट में क्या होना चाहिए? 0। लास्ट में क्या आना चाहिए? तो लास्ट में 0 आने का पहले नंबर कौन सा? अभी कहां के लास्ट में 0? 101 के बाद में लास्ट में 0 मतलब क्या? 102 होगा? नहीं, लास्ट में 2 है। 103 होगा? नहीं, लास्ट में 3 है। 104 होगा? नहीं। 5 होगा? नहीं। 6 होगा? नहीं। 7 होगा? नहीं। 8 भी नहीं, 9 भी नहीं। कौन है? 10, क्योंकि लास्ट में कितना है? 0। तो पहला नंबर कौन सा मिला बेटा? 100। अगला क्या मिलेगा? 100। अगला 130। ऐसे डॉट डॉट जाएगा। क्या मिलेगा? 1000। पर चाहिए तो नहीं, क्योंकि हमको कहां तक चाहिए? इससे पहले लास्ट में कौन 0 है? 19। तो यहां पे हो गया, बोले तो हिंदी में 990 या 990। नहीं समझ में आया? कितने टर्म है तुम्हें पता है? वही तो निकालना है। यानी कि तुम्हें क्या निकालना है? n। पहला टर्म क्या है? 100। हमको नहीं पता कितने टर्म है, हम कितने मान लें? n मान चुके हैं। और लास्ट में कौन सा टर्म होगा? tn। कितना होगा? तो यहां पे लिख देते हैं tn बराबर कितना हो गया? 990। d बराबर कितना है? 10। d कितना है? अब लगा दो फार्मूला। यहां पे थोड़ा चमक रहा होगा, लाइट का थोड़ा दिक्कत है, मुझे पता है, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं बेटा। इसको यहां पे लिखते हैं n तुम्हें निकालना है, और बेटा a बराबर कितना है? 110 है। 110 है, हमने इसको मान लिया tn। tn बराबर बेटा है 990 और d बराबर हमारा आ चुका है 10। इसको इरेज करते हैं यहां से। आ जाओ भाई, ये हमको पता है। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना भाई। क्या पता है? tn बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू tn बराबर कितना है? 990। a बराबर कितना है? 110 प्लस n तो निकालना है भाई, और d कितना है बेटा? 10। नहीं समझे? नहीं समझे? चलो इसको इधर ले आओ बेटा। क्या हो जाएगा? 990 माइनस 100 बराबर 10n माइनस 10। नहीं समझे? 0 आएगा, 8 आएगा, यहां पे कितना आएगा? 880 बराबर कितना हो गया? 10n माइनस, इसको इधर ले आओ, कितना हो गया बेटा? 890 बराबर कितना हो गया? 10n। n बराबर कितना हो जाएगा? 890 बाई 10। n बराबर कितना आ चुका? 80। तो भाई साहब ऐसे नंबर जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हैं, और 101 और 99 के बीच में कितने नंबर हैं? 89 नंबर्स हैं जो दोनों से डिविजिबल। तो भाई साहब ये थे पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जनरल टर्म के मैक्सिमम। हमने जितने मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबका सब हमने करा दिया है। अब जो भी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आगे डिस्कस किए जाएंगे, और सम ऑफ द nth टर्म का क्वेश्चन बचा हुआ है, आने वाला लेक्चर वो होगा भाई साहब। और फिर ऐसे बेहतरीन फैक्ट्स और अमेजिंग कॉन्सेप्ट के लिए भाई साहब, और सारे सिलेबस को पूरा कंप्लीट किया जाएगा, हर बुक के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, सीबीएसई के भी क्वेश्चंस लगाए जाएंगे भाई साहब। तो इन सब के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, इवान क्लासेस पर पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।